Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic cell division. So in this session I have discussed about prokaryotic cell division. तो प्रोकैरियोटिक सेल डिवीज़न में हमने पीछे 3 स्टेप पढ़े थे बैक वाली वीडियो में। कौन कौन से थे हमारे? एक तो डीएनए रेप्लिकेशन था, एक क्रोमोसोम सेग्रीगेशन था और साइटोकिनेस सेपरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल डिवीज़न। प्रोकैरियोटिक सेल डिवीज़न में हमारा क्या होगा? सबसे पहले मदर सेल के बाद क्या हो जाएगा? देखो हमारा सबसे पहले डायग्राम में दिख रहा होगा आपको मदर सेल। देन है हमारा जो दूसरी पिक्चर में सेल इलोंगेटेड एंड रेप्लिकेटेड डीएनए। ठीक है, पहले पिक्चर में देखो और सेकंड में डिफरेंस देखो। दूसरे में क्या हो गया है? सेल इलोंगेटेड हो गया एंड रेप्लिकेटेड से डीएनए। थर्ड में क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट। दूसरी में देख लिया, थर्ड में सेपरेट हो गया ना, तो डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, क्रॉस मेम्ब्रेन स्टार्ट फॉर्मिंग। वही क्रॉस मेम्ब्रेन जो बीच में ये बने हुए हैं हमारे एरर टाइप में जो टूट गए एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो वो क्रॉस मेम्ब्रेन में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रॉस मेम्ब्रेन के बाद वो अलग ही हो गए हैं प्रॉपर, उसने अपने अपने क्रॉस मेम्ब्रेन फॉर्म कम्प्लीटली। देन 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए हैं। तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन। पहले मदर सेल आ जाएगा, फिर सेल का साइज इलोंगेटेड होएगा, फिर डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होकर वो क्रॉस मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्रॉस मेम्ब्रेन फॉर्म कम्प्लीटली जब हो जाएगी तो 2 नए सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, आगे है वो था प्रोकैरियोटिक। आगे यूकैरियोटिक सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज पर पेरेंट सेल। जो यूकैरियोटिक सेल डिवीजन है दैट रिजल्ट 2 नए डॉटर सेल, ठीक है, सेम नंबर ऑफ काइंड क्रोमोसोम पेरेंट सेल की तरह प्रोड्यूस होंगे, जिसमें हमारी प्रोसेस आती है माइटोसिस, ठीक है, और मियोसिस वगैरह। तो सबसे पहले है माइटोसिस। 2 मेन स्टेप माइटोसिस के हमारे क्या हैं? 2 नए स्टेप हैं। सबसे पहले है 4 में ये हमारा डिवाइडेड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और दूसरा जाता है साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस में आता है साइटोप्लाज्म डिवाइडिंग इन द 2 न्यू डॉटर सेल। ईच डॉटर सेल हमने शुरू में भी पढ़ लिया था, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस का। वो देखो मदर सेल आ गया है, फिर डीएनए रेप्लिकेट हो गया है, फिर इधर दोनों साइड पिक्चर्स में सेल डिवीजन हो गया है, देन 2 न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए हैं। वही सेम हमारी प्रोसेस प्रोकैरियोटिक की तरह। मदर सेल आ गए, ठीक है, उसके बाद हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया, फिर सेल डिवाइड हो गए, देन 2 न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए। आगे जाता है यूकैरियोटिक सेल डिवीजन कंटेंट क्या क्या है। मियोसिस का देखा जाए तो हमने 4 स्टेप डिस्कस किए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेस। ठीक है, आगे है सेल साइकिल। जो सेल साइकिल वाला है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर द एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. And don't forget subscribe the RPIT YouTube academic channel. Thank you and bye bye.